आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे समेशन ऑफ सीरीज से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है समेशन ऑफ सीरीज की, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस अप टू तक, मीन्स कि इसकी जो सीरीज जा रही है वो हमारी इन टर्म तक जा रही है। हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, मीन्स इसकी भी सीरीज हमें फाइंड करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास जो सीरीज है वो साइन के फॉर्म में है, तो साइन के फॉर्म की सीरीज को हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू, कैपिटल एस इक्वल टू मान लेते हैं, या फिर आप एस एन इक्वल टू भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी एन टर्म हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो सीरीज दे रखी है साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म। अब जैसा कि हमने साइन सीरीज की जो हमारे पास थ्योरम था, जहाँ पे इन एंगल, जो कि एंगल हमारे पास कॉमन डिफरेंस में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए, मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं एपी में होनी चाहिए। तो एपी की कंडीशन क्या रहती है, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इसकी एंगल आप जब देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, इस तरह से हमारा ये टर्म एन टर्म तक जा रहा है। तो अगर हम इसकी कॉमन डिफरेंस निकालें, मीन्स इसकी फर्स्ट टर्म हम देखेंगे, फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, तो अल्फ़ा है, सेकेंड है 2 अल्फ़ा। तो फर्स्ट A1 इक्वल टू तो अल्फ़ा हो जाएगी, D इक्वल टू अगर कॉमन डिफरेंट यहाँ आप निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये इसकी फार्मूला होती है कॉमन डिफरेंस की। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, मीन्स हमारे पास एन टर्म तक साइन अल्फ़ा एन अल्फ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो साइन की जो हमारे पास फार्मूला रहती थी, हम इसे लिख सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में ये प्रूफ किया था साइन एंगल की सीरीज की। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहती थी, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे साइन फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, लास्ट एंगल इसकी क्या हो जाएगी, अगर इक्वल टू इसकी हम सीरीज यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे लास्ट एंगल साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये टर्म होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो साइन अल्फ़ा आएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा आएगा, थर्ड 3 पुट करेंगे तो साइन, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो साइन 3 अल्फ़ा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म ये हो जाएगी, और ये आपकी रफ है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई में साइन एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। तो इसकी डिफरेंस क्या है, तो इसकी डिफरेंस हो गई अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एन इंटू अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस, यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगी बाई 2, ठीक है। मीन्स इसकी डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड करी, तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ गई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह से अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इसकी एंगल करेंगे तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा तो इक्वल टू अल्फ़ा, मीन्स हमारे पास सभी सीरीज का कॉमन डिफरेंस अल्फ़ा ही आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हो गया। अब ये हमारे पास ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी एक टर्म, तो इसकी सीरीज हमारे पास फाइंड हो गई, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एन इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एन इंटू अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ से एक अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये अल्फ़ा है, हमारे पास ये जो अल्फ़ा है, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं फिर से, अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा साइन 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एन इंटू अल्फ़ा बाई 2 बाई साइन अल्फ़ा बाई 2। अब इसे हम इक्वेशन फ़िलहाल के लिए 1 मान लेते हैं, और ये हमारे पास, क्योंकि ये सीरीज की ये हमारे पास टर्म आई,
n फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है, हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म। मीन्स इसकी सीरीज हमें n टर्म की इसकी फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की एक्सपेंशन फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि साइन का हमारे पास एक्सपेंशन फार्मूला क्या हो जाता है, अगर साइन x हो, मान लेते हैं कि साइन x है हमारे पास, तो इसकी एक्सपेंशन सीरीज जो हमारे पास होती है वो x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म हमारे पास साइन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये साइन की फॉर्मूला है इसे हम इसमें इसमें और इसमें यूज़ करेंगे। तो एंगल x है तो इसकी सीरीज इस तरह से हुई, तो सिंस अगर यहाँ पे 1 + n इंटू अल्फ़ा बाई 2 मीन्स इसकी एंगल 1 + n इंटू अल्फ़ा बाई 2 है, तो इसकी इस सीरीज पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x है तो 1 + n इंटू अल्फ़ा बाई 2 फर्स्ट टर्म माइनस यहाँ x³ तो 1 + n का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा क्यूब बाई 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मीन्स 8 इंटू फैक्टोरियल 3 ये वाले। अब यहाँ पे प्लस x⁵5 तो 1 + n का होल ⁵5 इंटू अल्फ़ा⁵5 बाई, जब यहाँ पे 2 पे पावर 5 आ जाएगा इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास टर्म आई। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज निकाली है वो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, मीन्स इसकी जो डिग्री आप देख रहे होंगे तो इसकी n पे पावर 1 है, तो हमें बस इसकी यूज़ यहाँ पे करनी है, यूज़ में नहीं आएंगे क्योंकि हमें सीरीज फाइंड करनी है। तो इसकी तो ये वैल्यू हो गई, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, एंड साइन n अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n अल्फ़ा बाई 2 माइनस n² इंटू अल्फ़ा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो 2⁵3 तो ये 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा क्यूब बाई 2⁵3 इंटू फैक्टोरियल 3 मीन्स 8 हो जाएगी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये सभी ये 3 टर्म की जो हमारे पास सीरीज है इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। फर्स्ट से हम लिख सकते हैं साइन n-1 इंटू अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन n अल्फ़ा बाई 2 वाई साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सीरीज आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 + n इंटू अल्फ़ा बाई 2 माइनस दिस टर्म, तो 1 + n का होल ⁵3 इंटू अल्फ़ा क्यूब बाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम यहीं तक इसकी टर्म लेंगे इंटू मल्टीप्लाई में दिस टर्म, तो n अल्फ़ा बाई 2 माइनस n क्यू अल्फ़ा क्यू बाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और डिवाइडेड में अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा क्यू बाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम देख रहे हैं ये हमारे पास डिवाइड में अल्फ़ा बाई 2, इसमें भी अल्फ़ा बाई 2 है, इसमें भी अल्फ़ा बाई 2 है, तो इसमें से हम n अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + n इंटू अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 + n का होल क्यूब अल्फ़ा बाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से n अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n² अल्फ़ा² बाई 8 और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 मल्टीप्लाई में हम इधर लिख लेते हैं n अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे
हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा बाई 2, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये जो टर्म आई है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सिर्फ अल्फ़ा फर्स्ट डिग्री जो हमारे पास है इसी की वैल्यू चाहिए, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा बाई 2, और माइनस अगर इससे भी मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा क्यू वाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और एन है मल्टीप्लाई में तो एन इस तरफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो ये डिवाइडेड में है तो ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 रेस्ट टू द पावर एन। अब यहाँ पे एक हम फार्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस, अगर ये सभी सीरीज को x मान लेते तो 1 माइनस एक्स होल रेस्ट टू द पावर माइनस एन, ऐसे 1 माइनस एक्स होल रेस्ट टू द पावर एन ये टर्म रहती है, तो इसकी जो सीरीज होती है 1 प्लस एन इंटू एक्स एन प्लस 1 वाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसकी सीरीज है। तो ये इसे भी आपको याद रखनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एन और 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा बाई 2 माइनस एन स्क्वायर 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा क्यू वाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास टर्म आ गई, और इसे हम इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ पे माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, हम 2 ही टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा टर्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एन और इससे मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, इससे किए, फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस एन इंटू अल्फ़ा क्यू वाई 2 इंटू 4 8 इंटू फैक्टोरियल 3, और फिर इससे करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, मीन्स हमारे पास इस तरह से ये टर्म जाएगी। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो कि इसकी वैल्यू यहाँ आई, ठीक है, मीन्स इसमें इसी की टर्म हम पुट किए तो हमारे पास ये आई, तो LHS में हमारे पास क्या वैल्यू है ये आप देख सकते हैं, इतना लेकर चल रहे थे तो हमारे पास ये टर्म आई, तो हम इतना इक्वल टू SN इक्वल टू माने तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, मीन्स ये हमारे पास RHS की टर्म आई, तो नाउ LHS इक्वल टू, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एन अल्फ़ा और ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एन अल्फ़ा इसकी एंगल आ जाएगी। अब इसमें यही एक्सपेंशन फार्मूला साइन का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा को अगर सीरीज के फॉर्म में लिखे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यू वाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस साइन 2 अल्फ़ा को लिखेंगे तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 अल्फ़ा क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसी तरह से साइन 3 अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3 अल्फ़ा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस अप टू ये हमारे पास इनर टर्म तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन अल्फ़ा माइनस एन रेस्ट टू द पावर 3 अल्फ़ा क्यू वाई फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस इक्वेशन में मीन्स ये LHS में टर्म है और ये RHS में टर्म है, तो ये दोनों इक्वल टू है, तो इसमें कंपेयरिंग करेंगे अल्फ़ा को, मीन्स अल्फ़ा की कोफिशिएंट को, क्योंकि हमें वैल्यू लानी है इसकी कोफिशिएंट, इसकी अल्फ़ा की कोफिशिएंट से हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास एन टर्म की वैल्यू आ जाएगी इसकी सीरीज की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कंपेयरिंग कोफिशिएंट अल्फा बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा की है। ठीक है, वी गेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर अल्फ़ा की यहाँ पे कोफिशिएंट लें, सिर्फ अल्फ़ा की है, अल्फ़ा पे पावर की नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ 2, यहाँ 3। LHS में ये हमारे पास इस तरह से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n टर्म तक ये हमारे पास जाएगा, प्लस n लास्ट टर्म सब पॉजिटिव है, इक्वल टू इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे n है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा रेज़ टू दी पावर 3 है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी इक्वल टू n इंटू 1 + n, तो ब्रैकेट 1 + n डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमारे पास इसकी आंसर आई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 प्लस साइन 2n, सॉरी अल्फ़ा n हो जाएगी n अल्फ़ा, इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई है साइन 1 + n अल्फ़ा/2 इंटू साइन n अल्फ़ा/2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गई, ये इसकी सीरीज की हो गई और ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11 इक्वल टू 1/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, तो LHS लेकर चलते हैं। LHS इक्वल टू cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11। अब इस तरह के सीरीज को मीन्स हमें 1/2 प्रूफ करना है। तो इसे हम किसी फार्मूला पे लाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड मीन्स ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 sin π/11 से, π/11 से cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11 डिवाइडेड 2 sin π/11 हम कर सकते हैं। अब इसमें हम सभी टर्म में हम 2 sin π/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 sin π/11 इंटू cos π/11 प्लस 2 sin π/11 इंटू cos 3π/11 प्लस 2 sin π/11 इंटू cos 5π/11 प्लस 2 sin π/11 यहाँ पाइए π/11 इंटू cos 7π/11 और प्लस 2 sin π/11 इंटू cos 9π/11 और डिवाइडेड बाय 2 sin π/11। अब इसमें क्या करेंगे, 2 sin π/11 इसमें कुछ हम फार्मूला यूज करेंगे। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यूजिंग दी फार्मूला 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2 sin, इसे मान लेते हैं a इंटू कॉस b, तो ये फार्मूला हमारा यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं sin π/11 प्लस π/11 प्लस sin π/11 माइनस π/11 और प्लस साइन, यहाँ पे π/11 और प्लस 3π/11 है, तो π/11 3π/11
ये आ जाएगी प्लस साइन पाई बाई 11 माइनस 3 पाई बाई 11 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, मीन्स दो टर्म में हमारे एक टर्म ये हमारे खुल रहे हैं, तो यहाँ पे ये टर्म हो गई। अब यहाँ पे ये टर्म, तो यहाँ साइन प्लस साइन पाई बाई 11 प्लस 5 पाई बाई 11 प्लस साइन पाई बाई 11 माइनस 5 पाई बाई 11 प्लस साइन 7 पाई बाई 11 इंटू 7 पाई बाई 11 कॉस 7 पाई बाई 11, तो यहाँ पे पाई बाई 11 प्लस 7 पाई बाई 11 और प्लस साइन पाई बाई 11 माइनस 7 पाई बाई 11। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, कॉस 2 साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस 9 पाई बाई 11, तो प्लस आ जाएगा साइन पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11 प्लस साइन पाई बाई 11 और माइनस 9 पाई बाई 11 और सभी के डिवाइडेड में 2 साइन पाई बाई 11 ये टर्म है। अब यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई बाई 11, फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो प्लस साइन 0 डिग्री जो कि हमारे पास 0 होता है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगी साइन 4 पाई बाई 11 और यहाँ पे माइनस 2 पाई बाई 11, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे जब माइनस 2 पाई बाई 11 होगी तो साइन माइनस 2 पाई बाई 11, तो इसे माइनस साइन 2 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 6 पाई बाई 11 और यहाँ पे माइनस साइन 4 पाई बाई 11। अब इसमें ये टर्म हो गई, तो यहाँ पे ये साइन 8 पाई बाई 11 ये टर्म, और ये टर्म आ जाएगी माइनस साइन माइनस 7 है, तो यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस साइन 6 पाई बाई 11, फिर ये वाली टर्म, तो प्लस साइन 10 पाई बाई 11, ये 10 हो जाएगी ऐड होगी तो, और ये माइनस साइन 8 पाई बाई 11 और सभी के डिवाइड में 2 साइन पाई बाई 11। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये साइन 4 पाई बाई 11 पॉजिटिव और ये माइनस साइन 4 पाई बाई 11 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई बाई 11 और प्लस साइन 2 पाई बाई 11 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 6 पाई और माइनस 6 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन 10 पाई बाई 11 बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू साइन 10 पाई बाई 11 और 2 साइन पाई बाई 11। अब इक्वल टू यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 11 कर सकते हैं इसे, मीन्स इसकी एलसीएम लेंगे तो 11 पाई माइनस पाई, तो 10 पाई बाई 11 आ जाएगा बाई 2 साइन पाई बाई 11। अब साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 11 हो जाएगी बाई 2 साइन पाई बाई 11। अब इससे ये कैंसिल हो गई, तो इक्वल टू 1/2, और यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम टू n टर्म्स द सीरीज cos a प्लस cos 2a प्लस cos 3a प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 टू n टर्म्स तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम टू एन टर्म्स द सीरीज कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 3a प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स, हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स तक। ये हमारे पास सीरीज दे मीन्स फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सीरीज है और इसकी हेल्प से हम इसकी एन टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर हम इसे फाइंड करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन तो लेट मान लेते हैं कि ये कॉस की सीरीज है, तो इसे कैपिटल सी इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस ए प्लस कॉस 2a ये हमारे पास दे रखी है, प्लस कॉस 3a प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। अब यहाँ पे इसकी कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड 2a और थर्ड है 3a। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख ले तो a1 इक्वल टू a है, तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, और a2 इक्वल टू 2a है। तो मीन्स a3 इक्वल टू 3a है। मीन्स सम ऑफ सीरीज में हमारे पास एंगल ही AP या GP में रहती है। तो ये d इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 2a माइनस a इक्वल टू a। और इसी तरह से ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गई। तो e nवां टर्म हम फाइंड करेंगे, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a। तो ये a nवां टर्म आ गई इसकी इस एंगल की। तो यहाँ पे ये सीरीज किस तरह से हो जाएगी, c इक्वल टू या फिर सी एन इक्वल टू जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 3a प्लस डॉट 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 प्लस कॉस a प्लस n माइनस 1 इंटू a, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की जो हमारे पास फॉर्मूला होती है, मीन्स यहाँ इसकी जो फॉर्मूला होती है इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो a और प्लस लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है दिस टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू a y डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है, इंटू साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। तो यहाँ पे डिफरेंस a है y2 और यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगी a/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगी कॉस a प्लस n इंटू a माइनस a/2 इंटू साइन n इंटू a/2 y साइन a/2। अब यहाँ से a के हमारा कैंसिल हो गया और a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू a/2 इंटू साइन n इंटू a/2 y साइन a/2, ये टर्म आ गई। अब इसमें हम फॉर्मूला इसकी सीरीज निकाल कर मीन्स इसकी फॉर्मूला एक्सपेंशन सीरीज कॉस की और साइन की यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्सपेंशन सीरीज में हम देखें तो यहाँ पे कॉस के लिए कॉस अगर n प्लस 1 y2 इंटू a है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल है। तो कॉस की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये एंगल हो जाएगा, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये एंगल है तो ये 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का ही टर्म हमें लेना है, तो हम 2 ही टर्म लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे साइन n a के लिए n a/2 के लिए, तो n a/2, अभी मैं जस्ट इसकी सीरीज आपको एक्सपेंशन सीरीज बताई हूँ, उस पर हम पुट कर देंगे। तो n a/2 माइनस n q इंटू a q बाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे साइन a/2 की, तो यहाँ पे a/2 माइनस
ए स्क्वायर वाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ ए क्यू होगी क्योंकि साइन के फॉर्म में, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म हो गई। अब ये जो हमारे पास ये वैल्यू है हम एबव इक्वेशन में इसमें हम पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ हो जाएगी cos 1 प्लस n इंटू ए वाई 2 इंटू साइन n a वाई 2 वाई साइन ए वाई 2, इसके इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में आएगा। तो कुछ इस तरह से इक्वल टू 1 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 डॉट 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 प्लस n इंटू ए वाई 2 माइनस n क्यू वाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 वाई ए वाई 2 माइनस ए क्यू वाई 8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से एन वाई ए ये हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से एन इंटू ए वाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगी। यहाँ एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से भी ए वाई 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये और ये कैंसिल हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और मल्टीप्लाई में एन इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 वाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से हमें सिर्फ स्क्वायर की टर्म यहाँ पे चाहिए, तो एन तो इसे हम बाहर ही रहने देते हैं, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल रेस्ट टू दी पावर 4 आ जाएगा इसकी, तो ये हम टर्म नहीं लेते, तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगी। और इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी -1। अब यहाँ पे एन और इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और माइनस एन प्लस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और इसकी प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एन, इससे मल्टीप्लाई करते तो +1, फिर इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 से सभी में मल्टीप्लाई करते तो एन प्लस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारे पास कुछ और पर बच रहा है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो गई, हाँ इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से इसमें, तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे भी हमारा टर्म आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास LHS में RHS में आई, तो हम LHS की भी जो सीरीज है हमारे पास 9 कॉस के फॉर्म में जो हमारे पास LHS की सीरीज है वो हो जाएगी cos A प्लस cos 2A प्लस cos 3A प्लस डॉट 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 cos
एन ए। तो इसकी भी हम एक्सपेंसन पे हम इसे ब्रेक करेंगे तो कॉस ए की एक्सपेंसन क्या हो जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ पे कॉस 3 का तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और प्लस डॉट 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 ये एन टर्म तो 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और इक्वल टू हमारे पास ये टर्म है। तो ये टर्म और ये टर्म कंपेयरिंग करेंगे मीन्स इसे इक्वेशन अगर सेकंड मान लें या इसे इक्वेशन थर्ड मान लें क्योंकि हम फर्स्ट मान चुके हैं, इसे सेकंड मान लेते तो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरफ एन है 1 माइनस इतना है, ठीक है, तो हमें कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस फैक्टोरियल 2 ठीक है प्लस यहाँ पे ये टर्म होगी माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट 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 प्लस माइनस n रेज़ टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 और इक्वल टू आ जाएगा इधर हमारे n और ये माइनस एन स्क्वायर। तो ये तो सभी के मल्टीप्लाई में आएगी तो यहाँ पे माइनस एन क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एन क्यू वाई ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फिर ये भी हमारे पास माइनस में टर्म है तो माइनस यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर दिस टर्म तो यहाँ पे प्लस एन वाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इतना टर्म हमारे पास RHS में आए। अब इसमें से माइनस 1 वाई फैक्टोरियल 2 ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 वाई फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू इधर से भी माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो ये फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बना सकते हैं इसे कुछ इस तरह से। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं हम इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मीन्स फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी क्या माइनस एन क्यू वाई 4 इंटू 3 और प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 और प्लस यहाँ पे हमारे पास n वाई 4 इंटू 3 n वाई 4 इंटू 3 तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू आ गई माइनस एन क्यू वाई 12 प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस n वाई 12। अब इसकी एलसीएम ले लेते तो ये 12 आ जाएगी और यहाँ पे माइनस एन क्यू इस तरह से और यहाँ पे हम यहाँ से माइनस भी कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो ये माइनस में था ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा ये प्लस में होगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में होगा तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे ये प्लस 3n और इसे ब्रेक कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और यहाँ पे माइनस n ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n³ और प्लस n³ तो 4n³ तो प्लस 3n प्लस 6n स्क्वायर और माइनस n वाई 12 तो 4n³ और यहाँ पे प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n वाई 12। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर 2n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगी 2
एन स्क्वायर प्लस 3n+1 बाई 12। अब ये 2 से 12 हमारे पास कैंसिल हो गए, तो इसकी जो वैल्यू आ गई देयरफॉर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर इक्वल टू ये n मल्टीप्लाई में, और इसकी जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 2n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n+1 और n+1 बाई 6। तो ये हमारे पास आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।